अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विगत कुछ दिनों से समयसार ग्रंथादिराज समयसार, जिसका कर्ता कर्म अधिकार यहाँ पर सभा में प्रारंभ हुआ था। कल कलश नंबर 60 की बात पूर्व प्रवचनकार ने करी थी। यह प्रकरण बहुत शानदार है। इसमें जीव जो आत्मा है, जो ज्ञानी आत्मा है, वह किस प्रकार करता है या नहीं है, उस प्रकरण की बात की गई है। प्रकरण प्रारंभ करने से पहले यहां पर 97 नंबर की गाथा आई थी और उस गाथा की टीका में लिखा गया कि दुनिया में जो भी अप्रशस्त है, जो भी असुंदर है, वह सब अज्ञान के कारण है। और उसी के विपरीत लिखा गया, दुनिया में जो भी प्रशस्त है, जो भी सुंदर है, जो भी सुखद है, उसका मूल कारण एकमात्र सद्ज्ञान है। सद्ज्ञान है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। जब टीका में ऐसी बात अमृतचंद्र देव ने कर दी थी, उसके बाद भी मानो उनका मन न भरा और उन्होंने 6 कलश लिखे। और उन 6 कलशों में प्रारंभ के 2 कलश में लिखा कि अज्ञान के कारण जीव कैसी कैसी भूलें करता है। जैसे खाता सूखी घास है और उसे मीठी मानता है। और फिर बाद के 2 कलशों में लिखा कि ज्ञान के कारण जीव की कैसी दशा होती है, ज्ञान जीव को कितना कार्यकारी है। इस प्रकार की 4 कलशों में बात आई। अब आगामी जो 2 कलश है उसमें बताया कि यह जीव अज्ञान का कदापि करता नहीं है। जो जीव यह मानते हैं कि यह आत्मा अज्ञान का करता है या परद्रव्य का करता है, वह सब व्यवहारियों का मोह है, वह सब मोही जन है। इस प्रकार की बात आगामी कलशों में वह करेंगे, जो आज का प्रकरण भी है। जब 60 नंबर का कलश आया कल, तब उसमें ऐसी बात आई कि जिस प्रकार हंस दूध और पानी में अंतर जान लेता है, उसी प्रकार जो जीव ज्ञान के कारण विवेक वाला होने से आत्मा और परद्रव्यों में भेद जान लेता है, वही आत्मा अचल चैतन्य धातु से सदा आरूढ़ होता हुआ, उसका आश्रय लेता हुआ मात्र जानता ही है, किंचित मात्र भी करता नहीं है। यहां पर मात्र जानने की बात आई। आत्मा का एकमात्र कर्तव्य जानने को कहा, उसके प्रति भी किंचित मात्र भी करता नहीं है। तात्पर्य यह है कि स्वपर के भेद को जानने वाला ज्ञाता ही है, करता नहीं है। जब यह 60 नंबर के कलश में कहा, तो उसके बाद आते हैं 61 नंबर के कलश में। अनुष्टुप छंद में बहुत सरल भाषा में है कलश लिखा है। अज्ञानम ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मान मंजसा
स्यात् कर्तात्मात्म भावस्य परभावस्य न क्वचित्। 62 नंबर का कलश सबने सुना ही है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। 62 नंबर का जो है कलश है, ये हम कई दफा मंगलाचरण के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, परंतु पता नहीं रहता ये कहाँ पर उद्धृत है। तो यह समय सार की 62 नंबर का कलश है कर्ता कर्म अधिकार का। बहुत सुंदर यह दोनों कलश है। इसका पद्यानुवाद जो दादा द्वारा लिखित है वह भी पाठ करेंगे। करे निजातम भाव ज्ञान और अज्ञान में, करे न पर के भाव ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान स्वभावी जीव करे ज्ञान से भिन्न क्या करता पर का जीव, जगत जनों का मोह यह। समय सार की थोड़ी पूर्व भूमिका हम देखें तो वहां आचार्यों ने लिखा कि कर्ता कर्मपना कब होगा। इसका उत्तर दिया, जब किसी वस्तु में व्याप्य व्यापक भाव होगा तभी वहां पे कर्ता कर्मपना संभव होगा। व्याप्य व्यापक भाव क्या? कि एक चीज जो पूरे में व्याप्त है, जो फैली है, वह है व्यापक, वह है व्याप्य, और जो वस्तु उसमें रह रही है वह है व्यापक। जैसे कि ये आकाश द्रव्य चारों ओर फैला हुआ है और उसमें हम लोग रहते हैं, तो यह हुआ व्याप्य व्यापक संबंध व्यवहार अपेक्षा। अब देखिए थोड़े निश्चय में आए तो यह जीव जो द्रव्य है वह है व्याप्य, और उसके अंदर जो गुण है वह गुण उसके व्यापक है, उसके अंदर तादात्म्य रूप से रह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति जब होगी तब ही कर्ता कर्मपना संभव होगा, अथवा कहे मात्र स्वभाव में ही कर्ता कर्मपना संभव है। तो अब जो इन कलशों में बात आई, करे निजातम भाव, यह जीव करे क्या? करे निज आत्म भाव, अपने ही आत्म के अपने ही अनुरूप भाव करे। और वह भाव कैसे? ज्ञान और अज्ञानमय। करे न पर के भाव, जो पर द्रव्य के भाव है वह ना करे। क्यों? क्योंकि आत्मा कैसी है? ज्ञान स्वभावी आत्मा। बहुत ही संक्षेप में ऐसा कह दिया कि यह जीव अपने ही भावों का करता है, उसी को ही जानता है, और जो पर के भाव है उनमें मात्र ज्ञायक भाव रूप कुछ नहीं करता। परंतु यदि हम व्यवहार की नजरों से देखें, यदि हम अपने इन आंखों से देखें, तो हमें यह जीव कुछ ना कुछ करता दिखता ही है। जैसे आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग अब मेरी तरफ देख रहे हैं, आप लोग अपना सर हाँ के लिए हिला रहे हैं, कुछ ना कुछ कर्तापना दिख तो रहा ही है ना। परंतु यह कर्तापना कैसा है? तो अगले कलश में लिखा, जगत जनों का मोह। क्यों? ज्ञान स्वभावी जीव करे ज्ञान से भिन्न क्या? जब वो है ही ज्ञान स्वभावी तो ज्ञान से भिन्न करे क्या? कर्ता पर का जीव, अगर आप जीव को पर का कर्ता कह रहे हो तो ये क्या है? जगत जनों का मोह है। अब ऐसे कैसे हम मान ले? क्योंकि हमारी इन आंखों से ही हमें दिख रहा है ना कि दुनिया भर के सब लोग सब चीज को कर रहे हैं। किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई एक्टिविटी हम पूरे दिन भर से करते हैं। कैसा लगेगा आपको अगर आपने पूरे दिन से पूरा टाइम टेबल फॉलो किया, सुबह 5 बजे से उठकर रात को सोने तक का, और आपको अंत में कह दिया आपने कुछ भी नहीं किया? कैसा लगेगा उस व्यक्ति को जिसने जीवन भर अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ किया, पूरी मेहनत करी, सब कुछ जोटा, सब कुछ इकट्ठा किया, सबको सुखी रखा, और अंत में उसको कह दिया तुमने कुछ नहीं किया? इस प्रकार का ही वार यहां पर किया है बहुत शानदार, जब कह दिया कि ये जो आत्मा है ये मात्र जानता है, करता नहीं है। क्यों?
क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही ज्ञायक है, वह अपने स्वभाव का ही कर्तापन हो सकता है उसमें, पर वस्तु का हो ही नहीं सकता। और इसका कारण क्या बताया शुरू में? व्याप्य व्यापक भावपना। और देखो और इसमें क्या कहते हैं कि स्वभाव को समझिए। और चीनी, चीनी का स्वभाव कैसा? मिठास। अब बताइए, मैं चीनी उसमें किसी चीज में मिलाऊं और उसका कर्तापना यह सिद्ध करूं कि चीनी इनको मिलाने से यह सब्जी खारी हो गई, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह तो स्वभाव विरुद्ध बात है। अग्नि का स्वभाव कैसा? उष्णता, कि भाई 1 घंटे तक अग्नि जलाई और उसके ऊपर एक घड़े में पानी रखा और चाह रहे थे कि पानी ठंडा हो जाए, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि यह भी स्वभाव विरुद्ध बात है। यहां पर भी स्वभाव के विपरीत बात हो रही है। और आत्मा का स्वभाव तो समय सार के हर पृष्ठ पे कहा ज्ञायक स्वभावी, जानना देखना। तो जो जानने देखने के विपरीत बात है उसमें वह जीव कर्तापना नहीं सिद्ध कर सकते। और इसी समय सार में नयों की बात भी करी, जिसमें विभिन्न नए के माध्यम से, व्यवहार नए के माध्यम से, अशुद्ध नए के माध्यम से जीव को किसी न किसी वस्तु का कर्ता भी कहा। जैसे अपने क्रोध भावों का भी कर्ता कहा, जैसे विकारी भावों का भी कर्ता कहा। तो वहां पर जगत जनों को समझाने के लिए, अनार्य को समझाने के लिए अनार्य भाषा का प्रयोग करके समझाया गया है। पेज नंबर 145 पर भी एक बहुत सुंदर प्रश्न किया गया अनुशीलन में। देखना क्या प्रश्न है कि आत्मख्याति में तो, शॉर्ट में मैं करता हूं, आत्मख्याति में तो ऐसा कहा कि आत्मा ज्ञान रूप और अज्ञान रूप भावों का कर्ता है, पर का कर्ता नहीं है। परंतु जो भावानुवाद बनारसी दास जी ने लिखा उसमें उन्होंने आत्मा ही 2 प्रकार की बता दी, ज्ञानी आत्मा और अज्ञानी आत्मा। पहले आप प्रश्न समझेंगे तभी फिर इसका भावानुवाद भी हम पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कि आत्मख्याति में कहा यह आत्मा ज्ञान भाव का भी करता है, अज्ञान भाव का भी करता है, परंतु पर का करता नहीं है। अब जो भावानुवाद आने वाला है उसमें आत्मा के ही 2 भेद कर दिए, ज्ञानी आत्मा और अज्ञानी आत्मा। ज्ञानी आत्मा किसका करता हुआ? ज्ञान का। अज्ञानी आत्मा अज्ञान का। और पर का करता कोई नहीं। तो यहां प्रश्न ऐसा किया गया, यह भेद क्यों किया? अब एक बार इस भावानुवाद को पढ़ते हैं। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, दर्व कर्म पुद्गल करे, यह निहिचे परवान। ज्ञान स्वरूपी आत्मा करे ज्ञान नहीं और, दर्भ कर्म चेतन करे, यह व्यवहारी दौर। यहां पे कहा गया कि जो ज्ञानी आत्मा है वह ज्ञान का करता है, जो अज्ञानी आत्मा है वह अज्ञान का करता है, और जो पर में कुछ हो रहा है ना उसका करता कौन? तो कहा द्रव्य कर्म पुद्गल का करता है। यानी आत्मा को बिल्कुल ही निर्दोष कहकर साइड कर दिया कि यह पर का करता तो कदापि है ही नहीं, यह निहिचे परवान, यह निश्चय से जानना। और ज्ञान स्वभावी आत्मा तो ज्ञान ही करता है, अन्य कुछ करता ही नहीं है। और द्रव्य कर्मों को चेतन करता है, यह व्यवहार का कथन है। वही जो प्रारंभ में जो व्यवहार की स्थापना करी थी, जो सारे नयों की स्थापना करी थी, वह इसीलिए करी थी ताकि समझाने में आसानी हो, ताकि छुड़वा सके, ताकि व्यवहार के सहारे से निश्चय तक पहुंचा जा सके। अब यहां उन व्यवहार का भी निषेध करने की आगे बात करेंगे। अब कैसे है ये मोही जन जो कह रहे हैं कि आत्मा करता है?
क्योंकि जगत में तो देखा जाता है जो काम किया ही नहीं है और कदाचित लोग उसकी प्रशंसा कर दे तो ऐसा लगता है कि हाँ मैंने किया है। हमारा यदि उसमें योगदान ज्यादा भी ना हो और सबको वह काम पसंद आ गया तो एक मन में रहती है इसकी प्रशंसा तो मुझे भी मिल जानी चाहिए। और दूसरी तरफ यदि पूरा मन लगा के काम किया, पूरी मेहनत करके काम किया और कदाचित किसी को पसंद ना आए तो कह देते हैं कि समय खराब था, सामान अच्छा नहीं था। एक माता जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, एक दिन ऐसा उपयोग नहीं था कुछ ऐसा खाने में कि अच्छा बनाना है और कदाचित अच्छा बन गया तो सबने कहा खाना तो बहुत अच्छा बना है, आपके लिए ही तो बनाया है, इतनी मेहनत करके मैंने। और अगले दिन जब पूरे उपयोग के साथ खाना बनाया, जब पूरी मेहनत करके खाना बनाया और कदाचित स्वाद अच्छा नहीं था, उस अनुरूप नहीं था और किसी ने कह दिया कि आज अच्छा नहीं लगा, तो क्या कहेंगे कि वो टमाटर अच्छे नहीं थे, वो इसलिए ऐसा लग रहा है। वरना जिस दुकान से हम सामान लेते हैं ना, वो इस बार वहां से सामान नहीं आया था इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो ये जो कर्तापना है, हम इसकी स्थापना करते कहां पर है? जहां हमारा मन चाहता है। परंतु वास्तविक में ये अगर मोह की दीवार हटे, मोह का पर्दा हटे, तो हमें समझ आए कि काम भले ही अच्छा हो रहा हो, काम भले ही बुरा हो रहा हो, मैं तो आत्मा हूं और मैं सिर्फ ज्ञान का ही करता हूं। यहां पर दो तरह के भुलाने वाले हैं। पहला जो बोलेंगे आपको कि पाप में धर्म है। आप कहीं बाहर जाएंगे तो दो तरह के आपको लोग मिलेंगे। जो पहला कहेंगे कि पाप में धर्म है, आप बलि करो, आप इत्यादि कार्य करो, उसमें धर्म। और दूसरा जो सबसे खतरनाक, जो हम पहचान नहीं पाते, वो कहेंगे कि पुण्य में धर्म है, कि आप पूजा करो, आप दान करो, आप मंदिर जाओ, प्रवचन सुनो, धर्म हो गया। परंतु खतरा किन से है बताइए? दोनों से बराबर है। वैसे ही यदि हम सोचते हैं कि बुरे काम से अपने आप को कर्तापना हटा देंगे तो बच जाएंगे और अच्छे काम में कर्तापना रखेंगे तो सही रहेगा, तो नहीं। यहां हर प्रकार के कर्ता कर्मपने का निषेध है। यहां तो मात्र जानने की ही बात है। और देखो कैसे जानना बता रहे हैं। यहां राजमल जी ने भी कलश टीका लिखी, उसमें भी जो भावानुवाद बनारसीदास जी ने लिखा उसको और विश्लेषण किया। अच्छा, इसे भावानुवाद क्यों कहा? क्योंकि कलश में इतना भेद नहीं किया था, कलश में मात्र ज्ञान और अज्ञान ऐसा भेद किया था। परंतु यह जो छंद आया बनारसीदास का, उसमें उन्होंने आत्मा के ही दो भेद कर दिए, यानी कलश से कुछ अधिक बात करी है। इसलिए इसे भावानुवाद कहते हैं, इसलिए इसे टीका नहीं कहते या पद्यानुवाद नहीं कहते। जो पद्यानुवाद होता है वह शब्दशाही गाथा का होता है, जो दादा ने किया है, हर गाथा का नीचे पद्यानुवाद। परंतु बनारसीदास जी ने किया है भावानुवाद। अब इस भावानुवाद का भी भाव स्पष्ट किया है, तो वो क्या कहा है देखो, पेज नंबर 145। जीव द्रव्य अशुद्ध चेतना रूप परिणमता है, शुद्ध चेतना रूप परिणमता है। इसलिए जिस काल में जिस चेतना रूप परिणमता है, उस काल में उसी चेतना के साथ व्याप्य व्यापक रूप है। इसलिए उस काल में उसी चेतना का करता है। देखना अब यहां क्या कह रहे हैं। यह जीव, जो हम जीव है, या हमारी बात जो यहां हो रही है, मेरी बात जो यहां हो रही है, जब जिस समय परिणमन होगा ज्ञान गुण का, उस समय वैसा जो जीव होगा उसे कहा जाएगा वैसा ही। जैसे जिस समय यह जीव क्रोध कर रहा होगा, उस समय कथन में क्या आएगा? यह क्रोधी है। जिस समय यह जीव मान कर रहा होगा, उस समय क्या कथन में आएगा? यह जीव मानी है। तो जिस समय जीव मिथ्यात्व के कारण अज्ञान कर रहा होगा, उस समय क्या कहा जाएगा? यह जीव अज्ञानी है।
और जब यह ज्ञान पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान धारण करेगा, भिन्नता दिखाएगा अपने में परद्रव्यों से, उस समय क्या कहा जाएगा? यह जीव ज्ञानी है। इस प्रकार यहां कहा है। आप जब निक्षेप पढ़ेंगे, नाम स्थापना द्रव्य भाव, तो उसमें द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप का यही काम होता है कि वर्तमान स्थिति को देखकर, नौ आगम भाव निक्षेप में, कि वर्तमान स्थिति को देखकर उसका नाम रखना। जैसे अगर कोई इस समय आपको मैथ्स पढ़ा रहा है तो उस समय उस जीव को ही मैथ्स कह देना। जैसे अब यह जो वृक्ष है यह ज्ञान करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो उस समय इसको अजीव कह दिया। या अब जो एआई है, अब जो रोबोट्स है, वो ज्ञान करते हुए दिख रहे हैं, तो हम कह देते हैं ना कि अरे तो जीव जैसे ही है, जीव ही है। तो इस प्रकार वर्तमान पर्याय को देखकर उसका कुछ नाम रख देना, उसको उसी रूप कह देना, यह निक्षेप का ही भेद है। यहां पर उसी निक्षेप की बात करी है कि जिस समय जीव अज्ञान का कर्ता दिख रहा है उस समय उसको अज्ञानी कह देना, और जिस समय यह जीव ज्ञान का कर्ता दिख रहा है उस समय इसको क्या कह देना? ज्ञानी कह देना। आपको समझ आ रहा है? तेज तो नहीं हो रहा ज्यादा? ठीक है। अब देखो और आगे जो प्रश्न उपस्थित किया भावानुवाद पढ़कर, उसका उत्तर। ऐसे अंतर को देखकर ही तो हम इसे भावानुवाद कहते हैं। आत्मख्याति के कलश में सामान्य कथन करके आत्मा को अपने ज्ञान अज्ञान भावों का कर्ता ही बताया है। ना तो आत्मा के ज्ञानी और अज्ञानी भेद किए हैं, और ना यह बताया कि उन भावों में ज्ञानी किसका करता है और अज्ञानी किसका। जबकि बनारसी दास जी ने आत्मा को ज्ञानी अज्ञानी भेदों में विभाजित करके ज्ञानी को ज्ञान भावों का और अज्ञानी को अज्ञान भावों का कर्ता बता दिया। इसी प्रकार मूल श्लोक में तो मात्र इतना ही कहा कि आत्मा पर का कर्ता नहीं है, जबकि बनारसी दास जी ने उन्हीं के भाव को स्पष्ट करते हुए यह भी बता दिया कि पौद्गलिक कर्मों का कर्ता पुद्गल है। सारांश करें तो उन्होंने कहा कि एक ही बात है, बस बनारसी दास जी ने समझाने की अपेक्षा से ज्ञानी आत्मा और अज्ञानी आत्मा दो भेद कर दिए, और साथ साथ ये भी कह दिया कि अगर आत्मा पुद्गल का कर्ता नहीं है तो पुद्गल का कर्ता कौन है? तो उसका उत्तर दे दिया कि पुद्गल का कर्ता तो पुद्गल कर्म ही है। कि ठीक है ना, मेरी गलती नहीं है, तो फिर किसने किया? तो साथ साथ बता भी दिया कि इस वजह से यह काम हुआ। इसलिए इन छंदों को भावानुवाद कहते हैं कि यदि छंद में कुछ चीज कम है या समझाने के लिए कुछ चीज अधिक करी जा सकती है तो वह भी इन छंद में करते हैं। यह तो बनारसी दास जी की विशेषता है कि उन्होंने उतने ही छोटे से छंद में अनेक ही भाव को अधिक विस्तार से स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार का यह दोनों छंद थे। अब और देखो, जो दादा इसमें और कलश में लिख रहे हैं कि आत्मा पर भावों का कर्ता है, तो ये पर भाव क्या है? पर का कर्ता तो हमें क्या लगता है, पर को बनाया, पर ये पर भाव क्या है? सिर्फ पर का कर्ता नहीं, पर भावों का कर्ता क्या है? तो उसमें आगे स्पष्ट किया गया कि यहां से आप पर भावों से ग्रहण कीजिए कि उनमें कर्तापन करने के जो भाव हो रहे हैं उस समय जीव उनका भी कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव तो मात्र अपने जानने देखने का ही करता है। अगर हम जीव का कर्तापना दूसरे किसी काम में भी लगा दें तो आपको यह मानना पड़ेगा कि जीव उस पुद्गल रूप हो गया, उस द्रव्य रूप ही हो गया। यह आगामी गाथा में बात आएगी, परंतु इसको यदि हम ख्याल में रखें तो इन कलशों का भाव और जल्दी समझ में आएगा। क्या कहा? प्रयस, अगर तुम्हें किसी और का पेपर लिखना है तो तुम्हें क्या करना होगा कि उस रूप ही उसके स्थान पर जाकर बैठना होगा, तभी जाके तुम कुछ कर पाओगे। पर यह पॉसिबल नहीं है। अगर आपको किसी और का कुछ करना है
तो आपको उस रूप ही होना पड़ेगा, और यदि उस रूप हो गए तो ना तो आपका अस्तित्व रहा ना उसका अस्तित्व रहा। जो सबसे सामान्य बात है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता, सबसे सरल बात है, सामान्य गुण की बात है। ये तो वही बात आ गई ना कि इससे तो सभी द्रव्यों का सामान्य गुण ही खंडित हो जाएगा। अच्छा, अगर धर्म द्रव्य का काम अधर्म द्रव्य करने लगे तो अधर्म द्रव्य का काम कौन करेगा? यदि कुछ भी कर्तापना किसी में करना है तो आपको अलाउड है, कर सकते हो, पर उस रूप होना पड़ेगा, और उस रूप होने की व्यवस्था है ही नहीं। इसलिए कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है ही नहीं। जो भी फिर इसके बाद अत्यंता भाव की बात आती है, अन्योन्य भाव की बात आती है, वह सब भी आप ग्रहण करना, परंतु मूल यह है कि अगर चीनी को सब्जी खारी करनी है तो चीनी को क्या बनना पड़ेगा? नमक बनना ही पड़ेगा। तो फिर वह चीनी कहां रही? यदि जो पूर्व में उदाहरण दिया, अग्नि को पानी शीतल करना है तो अग्नि को अपना स्वभाव छोड़ना पड़ेगा, और यदि उसने अपना स्वभाव छोड़ा तो फिर कौन उसे अग्नि कहेगा? इस प्रकार से आप समझिए। और देखो, ऐसा मानना तो व्यवहारी जनों का मोह है। अब देखो, मोह की उपमा किससे दी जाती है? मदिरा से। यानी जो व्यक्ति मदिरा में हो उसे किसी का स्वरूप समझ नहीं आता, उसे ना तो ये पता मेरे परिवारजन कौन है, मेरे पिता कौन है, माता कौन है, बहन कौन है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। और शास्त्रों में ही आया, यदि वह मोही अपनी माता को उस समय माता भी कह दे तो भी वह झूठ है, तो भी वह उसमें उसका मिथ्यात्व है। और यदि हमारे अंदर अभी भी मिथ्या दर्शन कहीं ना कहीं बचा है और उसके बाद भी हम यह कह रहे हैं कि जीव पर का कर्ता नहीं है, तो भी समझो हम मात्र व्यवहार से कह रहे हैं, अपितु उसको स्वीकार नहीं किया है। इतना खतरनाक यह मोह है कि सही बात यदि आप कह रहे हो मोह के वश होकर भी, तो भी आपकी बात का कोई मान्य नहीं है, तो भी वह आपकी बात बिल्कुल शून्य के समान है। यदि कोई मोह के वश ऐसा कहता भी है ना कि आत्मा परद्रव्यों का कर्ता नहीं है, इसका मतलब यह समझना ऊपर ऊपर से तो कह रहा है, परंतु श्रद्धा में क्या अभी भी बैठा है कि मैंने तो सबका किया है। तो यह जो समयसार ग्रंथ है, इसमें जो बात बार बार आ रही है, यह इसलिए आ रही है कि आप इसको जानो तो सही, पर जानने के साथ साथ स्वीकार भी करो। यह एक दिन का काम नहीं कि आपने इसको सिर्फ पढ़ लिया, अपितु इसका बार बार चिंतन करना ही इसका सार्थकता है। और इसमें क्या कह रहे हैं, देखो यहां ऐसा नहीं कहा कि आत्मा पर भावों का कर्ता व्यवहार से है, अपितु यह कहा है कि यह तो व्यवहारी जनों का मोह है। यहां पर मोह पर जोर दिया जा रहा है। ऐसा कहकर आचार्य देव व्यवहार कथन की असत्यार्थता की ओर संकेत कर रहे हैं। कैसा है यह व्यवहार नय? व्यवहार नय सत्य किंचित मात्र के लिए है, उसी समय के लिए वह कार्यकारी है, परंतु जैसे ही आपकी भूमिका ऊंची होती है, सबसे पहले वह व्यवहार छोड़ा जाता है। आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं सभी, अभी प्रवचन के बाद आपको भोजनालय जाना है, सीढ़ियां चढ़नी है आपको, तो पहली सीढ़ी छोड़े बिना आप दूसरी सीढ़ी कैसे चढ़ सकते हैं? और ऊपर जाने के लिए नीचे वाली भी कार्यकारी है ही, परंतु कब तक? जैसे ही ऊपर चढ़े क्या छोड़े सबसे पहले? नीचे वाली। ये जो नए हैं ये सब कार्यकारी है, सब के सब, परंतु कब तक? जब तक ऊपर नहीं जा रहे तब तक। और जैसे ही ऊपर गए सबसे पहले क्या छोड़ना? सबसे पहले नीचे वाला नए छोड़ देना। छोड़ना अर्थात वह सत्य है ऐसी मान्यता छोड़ देना। जो आपको बताया कि आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, पहला जो कहेंगे पाप में धर्म है वो तो आप छोड़ ही देंगे, परंतु जो कहेंगे पुण्य में धर्म है
उसको कदाचित स्वीकार तो करना, परंतु जैसे ही ऊपर भूमिका बढ़ी, जैसे ही ये समझ आया कि पुण्य में भी धर्म नहीं है, तो सबसे पहले क्या छोड़ना, उसमें धर्म की मान्यता को छोड़ना। इस प्रकार से यह जो नए का विभाजन है समय सार में, वह बहुत सुंदर है। एक एक नए की एक एक क्रिया को सुधारते हुए, बढ़ाते हुए यहां कथन किया है। और देखिए अंतिम ही प्रकरण है, फिर उसके बाद गाथा यहां से प्रारंभ होगी। इस बात को आगामी गाथाओं में आचार्य कुंकुन स्वयं ही विस्तार से स्पष्ट करने वाले हैं, अतः यहां अधिक कुछ कहना अभीष्ट नहीं है। व्यवहार नय की उपयोगिता, सत्यार्थता और असत्यार्थता के बारे में लेखक की अन्य कृति परम भाव प्रकाशक नए चक्र में विस्तार से प्रकाश डाला गया है और उसका उदाहरण दिया गया है। अब जो ये गाथा आएगी 98, 99 और 100, इन गाथा का थोड़ा सा अगर हम भाव देखें तो इसमें यह कहा है कि यदि आप आत्मा को किसी का भी कर्ता कह रहे हो, यहां उदाहरण दिया घट, पट और रथ का। परीक्षा मुख में भी आया ये उदाहरण, पता ही है आप लोगों को, घड़े बनने का, रथ चलाने का और कपड़े आदि संबंधी काम का। यदि आप जीव को किसी भी काम का कर्ता इनमें से कह रहे हो, तो आपको मानना पड़ेगा कि जीव इस रूप परिणमित हो गया। फिर जो क्रमबद्ध पर्याय संबंधी जो हम उदाहरण देते हैं प्रवचन सार का, वह भी यहां बात सिद्ध होती है। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्य माने जीव एव ना अजीव। जीव अजीव नहीं हो सकता, अजीव जीव नहीं हो सकता। यह जो आगामी गाथाएं हैं, ये हमारा जो ग्रहित मिथ्यात्व है, जो हम पूरे दिन में काम कर रहे हैं, जो हम पूरे दिन भर मान्यता बनाए बैठे हैं कि उसने मेरा बुरा कर दिया या मैंने किसी का अच्छा कर दिया, उस सबसे निवारण करने की गाथाएं आने वाली है। बस अंततः यही कहूंगा कि जो अभी दोनों कलश हुए, इन दोनों कलशों का भाव इतना ही है कि आप अगर अपने आप को किसी भी द्रव्य का कर्ता मानते हैं या किसी को भी किसी का भी कर्ता मान रहे हैं, तो वह मोह है, वह व्यवहारी जनों का मोह ही है। इसकी और समीक्षा कल के व्याख्यान में होगी। एक बार कलश का पाठ सब मिलकर साथ में करेंगे। अज्ञानम ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमञ्जसा स्यात् कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् अन्यत् करोति किं। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी हम सभी ने शास्त्रीय